हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस पार्ट 3 फिजिक्स। तो दोस्तों फिजिक्स में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 5 पार्ट है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो दोस्तों दूसरा पार्ट हमारे पास है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा जो हमारे पास चैप्टर है, तीसरा चैप्टर यहाँ पे देख लो। तीसरा चैप्टर हमारे पास है विद्युत। चौथा चैप्टर जो हमारे पास है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों हमारे मात्र 4 पार्ट हमारे पास फिजिक्स में है। हम पढ़ेंगे आज पहले पार्ट से। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश होता ही क्या है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन। तो प्रकाश दोस्तों आप समझ गए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो, कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जैसे हमें कब दिखाई देती है, माना ये वस्तु हमें देखनी है तो हमें कैसे दिखाई देती है? जब यहाँ से प्रकाश इस वस्तु पर टकराता है तो इस वस्तु से टकरा के हमारे कहाँ तक पहुँचता है? हमारी आंखों तक पहुँचता है। तब हमारी आंखों से रेटिना में प्रतिबिंब बनता है उसका, फिर हमें इसकी वस्तु की पता चलता है, इसकी वस्तु की स्थिति और इसका आकार का पता चलता है। दोस्तों प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से प्रकाश वस्तु पर टकराया, टकराने के पश्चात हमारे पास पहुँचा, यानी कि हमारी आंखों तक पहुँचा। यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश पहले वस्तुओं पे पड़ता है, फिर वस्तुओं से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की सहायता से वस्तु को कैसे कैसे देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है दोस्तों? सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कभी भी वो किसी टेढ़ी मेढ़ी दिशा में नहीं चलता है। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों प्रकाश जब इस वाली पाइप से हम गुजार रहे हैं तो देखो यहाँ से इस वाली छोर में आ पा रहा है, क्योंकि सीधी दिशा में कैसे है, प्रकाश को यहाँ से मुड़ना नहीं पड़ रहा है, ये सीधी दिशा में आ रहा है, हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है। अब देखो दोस्तों इस वाली हम टेढ़े मेढ़े पाइप में प्रकाश से गुजारते हैं, तो क्या होता है? प्रकाश हमें यहाँ पे नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश केवल सीधी दिशा में या सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है। दोस्तों आप समझ गए यहाँ तक। दूसरा गुण देखिए दोस्तों प्रकाश का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। तीसरा गुण क्या है दोस्तों हमारे? प्रकाश में अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में क्या पाया जाता है दोस्तों? अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों ही गुण पाए जाते हैं। देखो दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों प्रकाश यहाँ से आता है और सरफेस से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का किसी माध्यम से अगर कोई प्रकाश किसी सरफेस से टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसमें अपवर्तन गुण कैसे पाया जाता है? अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वायु से अगर प्रकाश सरल, इसको बोलते हैं दोस्तों विरल माध्यम। दोस्तों इसको विरल माध्यम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे वाले माध्यम की अपेक्षा कम घना है, इसको बोलते हैं दोस्तों घने से सघन माध्यम। देखो दोस्तों जब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस विचलित होने को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन। समझ गए दोस्तों? इस विचलित होने को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों ही गुण पाए जाते हैं। चौथा गुण देखो दोस्तों, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तु की उपस्थिति एवं स्थिति दोनों का ही पता चलता है। प्रकाश क्या है दोस्तों? अदृश्य है। स्वयं तो कैसा है? अदृश्य है, लेकिन हमें वस्तुओं को क्या करता है? उसकी उपस्थिति और स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। तो दोस्तों देखिए आगे,
दोस्तों प्रकाश की चाल हर माध्यम में या विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास है निर्वात यानी कि वायु में क्या होती है प्रकाश की चाल 3.10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वायु में ही निर्वात में ही होती है। दोस्तों उसके बाद पानी में अगर हम प्रकाश की चाल देखें, लाइट की स्पीड देखें तो कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वही दोस्तों अगर हम कांच में देखें तो कांच के ग्लास में देखें तो ये कितनी स्पीड हो जाती है 2.10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसकी दोस्तों क्या हो गई चाल हो गई। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन में। क्या होता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों के मिलन तल पर आकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों अभी देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों के मिलन तल पर आकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों को, ये माध्यम हो रहा है, एक वायु है और दूसरा माध्यम क्या हमारे पास दर्पण जिसे कांच भी कहते हैं। दोस्तों देखो दो माध्यम है बाहर, कांच और दर्पण। ये कांच और दर्पण का जो सरफेस माध्यम है, दो माध्यमों के बीच की जी है, वहां पे क्या होता है प्रकाश टकरा के क्या होता है उसी माध्यम में, वायु वाले माध्यम से आया वायु वाले माध्यम में चले गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अर्थात क्या कहेंगे हम, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी अन्य माध्यम पर टकराती है, किसी माध्यम से, या जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों के मिलन, कोई माध्यम है वायु और दर्पण, ये दो माध्यम है किसी मिलन, इन्हीं दो माध्यम के मिलन तल पर, ये मिलन तल है इनका, ये क्या है मिलन तल है, जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे, वायु भी मिल रही है और दर्पण भी मिल रहा है। मिलन तल पर आकर उसी माध्यम, मिलन तल पर आकर उसी माध्यम में, ये उसी माध्यम मतलब वायु वाले माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आई होप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा इसको रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। देखो दोस्तों, ये इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है, और टकरा के जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ गए दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अर्थात आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, और उसके बाद टकरा के जाने वाली किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। देखो दोस्तों, अगर हम इसका एक अभिलंब, इसके बीच में अभिलंब खींच दें, ये जो अभिलंब खींचा है यहाँ पे, ये अभिलंब, तो ये दो भागों में इसको डिवाइड करता है। इसके बाद इस पे दो कोणों का निर्माण होता है, जैसे इसमें क्या होता है आई और आर, इसको हम क्या बोलते हैं आई और आर। आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं हम परावर्तन कोण। इसको आपतन कोण क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण पर बना है। उसको परावर्तित कोण क्यों कहेंगे, क्योंकि ये परावर्तित किरण पर बना है। देखो दोस्तों, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, समझ गया आप। अब हम इसके परावर्तन के कुछ नियमों पर ध्यान देंगे। देखो आगे, अब देखो दोस्तों, परावर्तन के दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के पहले नियम पर आप ध्यान देंगे, जब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात आई कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ये जो कोण है, ये आई कोण है, ये आर कोण के बराबर होता है। यह क्या है परावर्तन का पहला नियम। ये परावर्तन की घटना है, कोई किरण आती है तो किन्हीं दो माध्यमों के मिलन तल पर से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, ये परावर्तन की घटना कहलाती है। अब इस परावर्तन से हमारे पास दो नियम आते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा या सदैव बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों इसके बीच अगर हम अभिलंब खींचे तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर कोण आर। देखो दोस्तों, इसी के साथ दूसरा नियम है, दोस्तों काफी सरल नियम है दोस्तों, इसको देखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पे देख लो दोस्तों, प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक है दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसको नाम के दोस्तों अभिलंब, एक तीनों क्या होते हैं एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये क्या इसका दूसरा नियम दोस्तों, बहुत सरल नियम है इसके। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह क्या है परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन के सिर्फ दो ही नियम है दोस्तों। पहला हमने पढ़ा आई बराबर आर, अर्थात
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये उसका दूसरा नियम है। दोस्तों इतने ही 2 नियम है उसके।